तो राधे राधे सभी मित्रों को। मैं हूं आपके साथ में आपकी हाउसवाइफ स्वाति और आपका स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म अन अकेडमी प्राइवेट टीचर हैशटैग घर का खाना, जो भी कहना चाहो उस पर आपका स्वागत है। तो हाँ जी, मैं नहा धो करके पूजा पाठ कर चुकी हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे माथे पे लटकता हुआ ये टीका आपको दिख रहा होगा और आप मुझसे पूछेंगे कि वाई सो मच मेकअप टुडे। तो इसे बताओ यार, अभी मेरे मन में एक ये मिथ था कि जो मेरे पति हैं ही लाइक्स मी द वे आई एम, कि मैं ऐसे टॉम बॉय में रहती हूँ घर पे डी ढाई टी शर्ट पहन के, तो उस तरह से वो मुझे पसंद करते होंगे। बट वन डे ही सेड समथिंग कि तुम ऐसे मुंह बना के रहती हो, गंदा सा कपड़ा पहन के रहती हो, फलाना धमकाना ये वो। तो आई जस्ट गॉट टू नो दैट कि भाई ये कहने की बात है सिर्फ कि तुम्हारे पति को तुम्हारा हर एक रूप पसंद आएगा, तुम्हारे पति को ना तुम्हारा वो बना ठाना रूप पसंद आएगा। तो मैं आज ये मतलब लिटरली आई नेवर डिड इट कि मतलब ठीक है टीका तो लगाती थी पर ऐसे लाल लाल लिपस्टिक लगा कर कभी मैं नीचे नहीं गई। तो मैं आज जरूर नीचे और वो मुझे पूछेंगे तो मैं उनको ये रिप्लाई दूंगी। और मैं आप सभी से भी ये बात बोलूँगी, भैया घर में मेकअप वेकअप करके रखा करो। ऐसा लगता है कि पति हमें हर रूप में पसंद करते हैं, पर पति ना जिस दिन बोल देंगे बड़ा हर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, तैयार होकर रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, पूजा पाठ हो गई है, सब हो गया है। क्लास स्केड्यूल नहीं करी है, अभी कर लूँगी क्योंकि अभी इस महीने की एक क्लास बची है। आज पूरे दिन में कभी भी स्केड्यूल करके पढ़ा दूँगी, उसके बाद कल से नई शुरुआत करूँगी कल के महीने के साथ में। तो भाई साहब अब जा रही हूँ आज नीचे चाय बनाने के लिए। नाश्ता वास्ता बन चुका है, ओट्स साथा जी को बना के दे दिए। आज मैं आलू की वो पतली पतली वाली भुजिया बनाती हूँ। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि कैसे हमारे तरफ आलू की पतली पतली भुजिया बनती है। और बाकी वही लिप्पन आर्ट की सीरीज़ तो आप देख ही रहे हैं, चल ही रही है भाई साहब। तो ये आलू वाली भुजिया बनाने के लिए बड़े बड़े आलू को पहले पील करके और उसके बाद में ऐसे जैसे फिंगर आपकी होती नहीं, फिंगर क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और फिंगर चिप्स, उसके लिए जैसे आप आलू महीन महीन काटते हो ना, वैसे पतले पतले स्लाइसेस काट लेने होते हैं। फिर एक कढ़ाई में तेल डालो, उसमें मिर्चा डालो, धनिया डालो और आप मतलब धनिया क्या कटी हुई जैसे ही मतलब सारे मसाले आप चाहो तो डाल दो और साथ साथ में उसमें फिर ये आलू डाल दो। फिर ढंग से इसको पका लो और उसके बाद में हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, मिर्च डाल दो और अच्छे से इस भुजिया का ना करारा होना बहुत ज़रूरी है। तो सब दे जला करके पति को आ गई ऊपर। अभी अब पानी भरी बाल्टी लेकर के चल रही हूँ मैं ऊपर छत पे कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि मैंने भी थोड़ा चावल तो रोटी खाई है। तो इसी बहाने क्या होगा कि दूध खाया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और संग में इन कपड़ों को ऊपर टांग के आती हूँ। उसका जो बचा हुआ पानी होगा पौधे में डाल दूँगी, तो एक बंद 100 काज हो जाएगा। कपड़े चपड़े हो गए, धूप ही थी लेकिन पौधों में पानी पड़ गया। अब नीचे वालों में कल मतलब शाम में डाल दूँगी, अभी तो कल मैंने डाला ही था। और अब क्या करूँगी, अब चलूँगी एक यूट्यूब पे वीडियो डाल दूँगी क्लास की अपनी, और 2:30 बजे से अन अकेडमी पे क्लास है। तो चलिए यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम भी ना नॉट दैट मच ईजी, और घर का आधा काम ख़त्म हो चुका है। बट रेखा इज नॉट स्टिल अवेलेबल, क्योंकि वो तो मैडम है, आएंगे जब आना होगा। तो चलो भाई लोग, हाँ, आधे कपड़े धोए थे और ये देखो फिर से धुलने के लिए सबके कि धुलो। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे अभी क्लास ले ली है, चल रही हूँ भैया सूट उतार कर, मतलब टी शर्ट उतार कर कुर्ती पहनने के लिए, और कुर्ती पहन करके फिर मैं चल रही हूँ अब नीचे चाचा जी को भेलपूड़ी झालमुड़ी जो भी कुछ आप कहते हैं वो बना करके देने जा रही हूँ। और ये देखो ये मेरी पढ़ाने वाली जगह है और यहाँ पे मैंने ऐसे इसको सजा करके रखा है, तो इट लुक्स प्रिटी, इट्स लुक गुड ना। चलो ठीक है। और साथ साथ में अभी हम जा रहे हैं, हमें घर देखना था, मैंने बोला था आपको घर लेने के लिए ना, तो अभी मैं जा रही हूँ एक घर जो मैंने देखा था वो देखने जा रही हूँ। और पति जी ने एक वीडियो भेजी एक घर की, वो तो जो घर मैंने आज देखा था वो मेरे पति जी कह रहे हैं बड़े कंजेस्टेड जगह पे ऐसा वैसा। तो मैं जा करके एक बार विजिट करती हूँ, मैं देखती हूँ वो घर कैसा है, और उसके बाद जो मेरे पति जी ने न्यूली फर्निश्ड घर की फ़ोटो भेजी है उसको मैं जा करके देखूँगी। तो चलिए आप लोग मेरे साथ में रहिएगा, मैं उस घर को देखने जा रही हूँ, मुझे आप बताइएगा कि वो घर कैसा लगा। जो घर मैंने देखा है वो दैट इज़ फुल फर्निश्ड घर है, पर वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आपकी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, फलाना धमकाना। चलो जो है जो नहीं है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं फटाफट इंस्टेंट वाली झालमुड़ी कैसे बनाती हूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली, उसमें हल्का सा तेल डाला, मूंगफली डाली। अब चाचा जी की मैं मूंगफली नहीं डालूंगी, मूंगफली खुद के में डालूंगी क्योंकि वो मूंगफली खा नहीं पाएंगे। मूंगफली जब यहाँ पे हमारी अच्छे से भुन जाएगी तो इसको निकाल लूँगी। फिर इसी पैन में डाल दूँगी मैं लाई, और लाई डालने के बाद ऊपर से घर की बनी हुई थोड़ी सी मठरी रखी हुई है, वो मठरी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी, लाल मिर्च डाल दूँगी, जलजीरा पाउडर डाल दूँगी, उसके साथ में अच्छे से चॉप करके डाल दूँगी
प्याज और टमाटर, और उसके ऊपर से डाल दूँगी थोड़ी सी नमकीन और नींबू का रस डाल दूँगी, और ये सब डाल वाल करके फिर मैं उन्हें खाने के लिए दूँगी। बट आपको मैं रिजल्ट बताऊँ, मैंने उसको ढेर सारा दिया था उन्होंने खाने के लिए, बट उन्होंने थोड़ा सा खाया और बाकी उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब दांत में दर्द हो रहा है तो नहीं खा पाऊँगा। और उनके लिए निकालने के बाद मैंने फिर ढेर सारी मूंगफली डाली, और हाँ संग में मैंने चटनी भी डाली थी। हरी चटनी रखी हुई थी घर पे बनी हुई, और आपकी मीठी चटनी रखी हुई थी घर पे बनी हुई, तो दोनों चटनियाँ भी मैंने डाल दी थी इसमें। तो रेडी हो चुकी हूँ और देखो सीमा से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। चलिए फिर दिखाते हैं, चाचा जी को खिलाते हैं। ऐसे वो तारीफ तो करते नहीं है। चाचा जी चाचा जी को दिया मैंने, उन्होंने खाया, मैंने भी थोड़ा बहुत ठूसा, और उसके बाद मैं फिर से जा रही हूँ ऊपर। मैं पूरी प्लानिंग के साथ में गई थी कि मैं जाऊँगी और जा कर के फिर वो मैं वाला फ्लैट दिखूँगी, बट मैंने उसे कॉल करी तो उसने मुझे बोला कि आप रुकिए, मैं रिस्पनापल पहुँच के फिर मैं आपको कॉल करूँगा, ब्ला ब्ला ब्लू 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 ब्लू। तो अब हाल फिलहाल के लिए मैं वेट कर रही हूँ कि हम कब पहुँचें रिस्पनापुल। वो भाई साहब और मुझे कॉल करेंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं एक और क्लास ले लूँ, और यहाँ पे जुगाड़ था ना, अब इसके लिए मुझे जाके के लाना पड़ेगा वो आपका एक क्या कहते हैं उसको, हार्डबोर्ड। MDF बोर्ड तो नहीं मिलेगा, हार्डबोर्ड लेकर आऊँगी ना, तब उससे मैं बनाती हूँ इसको। यार दैट वी हैड टू डू, बहुत कुछ करना पड़ता है। और चलो अब लगे हाथ एक क्लास और ले ही लेती हूँ, और बार बार मैं घूम घूम के आपको यही वाला एरिया दिखा रही हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप कुछ अच्छा करते हो और अच्छा हो जाता है तो वी यूज टू प्रॉम्प्ट इट। तो मैं अब यूट्यूब पे एक वीडियो डाल देती हूँ, तब तक के काफ़ी दिन से मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली हूँ, उसके बाद में फिर आपको मिलती हूँ। बाय। सो फाइनली आई गॉट द कॉल फ्रॉम वेंडर, और मैं जा रही हूँ पैदल पैदल अब घर देखने के लिए। अच्छा ये है स्टार्टिंग, ये ड्राइंग स्पेस है, ये रूम है, इसमें ये कबर्ड है, तीनों के साथ वॉशरूम अटैच है। ये इधर वॉशिंग एरिया है, पीछे वॉशिंग बस वेंटिलेशन के लिए है। खोली, मेरी ताकत खत्म हो जाती है। अच्छा ये बाथरूम है, अच्छा ये इतना सा है बस, छोटू सा। मुझे लगा था अच्छा खासा बड़ा होगा, नहीं ये तो बहुत छोटा सा है। हाँ वॉशिंग मशीन वगैरह रखना का। अच्छा रूम तो सारे यहाँ पे छोटे ही हैं लग रहा है। मैम साइज इसका 1050 स्क्वायर है। और एक रूम ये है, इधर अटैच लैट्रिन बाथरूम है। हाँ कबर्ड है ये। तो मकान मालिक चले गए घर छोड़ के अभी? ये एक्चुअली हस्बैंड वाइफ है, तो दोनों गवर्नमेंट जॉब में, तो इतना रहे नहीं है इसमें। कभी कभार जैसे तो ये सामान सब उन्हीं का रखा हुआ है? ये तो खैर नया ही है, थोड़ा बहुत ही यूज हुआ है, जो कभी कभार आते हैं, बाकी तो ये हेजिटेशन रहेगा। तो ये बाकी सब सामान वामान अपना तो ये लेके जाएंगे गैस वैस तो? ये भी यही रहेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा फ्रिज का उन्होंने बोला है कि फ्रिज शायद कोई भी लेके जा। सामान तो हमारे पास सारा है एक्चुअली, सामान तो हमारे पास 2 डबल बेड है, एक सोफ़ा है, फ्रिज है। ये रूम रहा, ये आपकी बालकनी खोलिए। अच्छा वीडियो में देख के बहुत बड़ा लग रहा था। 1050 स्क्वायर फीट। हाँ जी बालकनी भी काफ़ी छोटी है। ये रहा रूम। और कोई प्रॉपर्टीज के नियर बाई घर देखा है, एंड आई वाज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे थे उस तरह से बिल्कुल नहीं था, बहुत ही छोटा था, बालकनी भी बहुत छोटी थी। अब चलो कल हस्बैंड वाला घर देख कर आते हैं, तो इसके लिए तो एब्सोल्युटली नो। घर पहुंचे चाचा जी भूखे थे, उनके लिए मैंने फटाफट वही बेसन में थोड़ा सा नमक प्याज आटा डाल करके
और फिर ऐसे बड़ी बड़ी सी आपको तो पूड़ी पकौड़ी टाइप की मैंने यहाँ पे बना दी, ऐसे बिहार में बनता है। और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा राजमा और मसूर की दाल डाली, उबलने के लिए रख दिया। प्याज लहसुन टमाटर इत्यादि काट करके मैं उसका पेस्ट बनाऊंगी। कि ऊपर जाके पूजा करके और 1 घंटा योगासन करूंगी। फिर उसके बाद मैंने स्वाति को फ़ोन किया, मेरी वो फ्रेंड उसने मुझे योगासन करने के लिए बताया था। अब उसने मुझे ऐसे ऐसे आसन बताए थे कि मैं देख देख के हंस रही थी और मतलब पढ़ के हंस रही थी। फिर मैंने स्वाति को फ़ोन किया ये बोलने के चक्कर में कि तुम्हारे बताए हुए आसन मैंने ढूंढे, अभी मैं शुरू करूँगी। और उस सभी के चक्कर में वी स्टार्टेड डूइंग परपच और आधे पौन घंटा हमने परपच किया। फिर मैंने कहा स्वाति अब टाइम हो गया, चलो भाई मैं खाना बना के दे दूँ। तो चलिए यहाँ पे राजमा मैंने उबाल लिया था, लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। कढ़ाई ये चढ़ी हुई है, ये क्या जिसमें मैंने बनाई थी पकौड़ी, वो वाली कढ़ाई है। उसमें मसाला भूनती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि आज मैं मसूर दाल की कैसे बनाऊंगी दल मखनी। आई हाई बेलन गिर गया। तो तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, कढ़ाई में तेल डाला, तेजपत्ता डाला, जीरा डाला, मिर्चा डाला। अच्छे से जब वो गर्म हो गया तो उसमें यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन मिर्चे का जो पेस्ट था मैंने उसको डाला। सबको अच्छे से भुनने के बाद में जब ये तेल छोड़ने लगा तो यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद में हल्की तरह लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और सब कुछ मिला करके भून भान करके उसमें राजमा डाल करके बनाया। और यहाँ पे मैं टेस्ट कर रही हूँ। आहा, मुँह देखो मैं कैसे बना रही, जैसे लग रहा है कि कितनी सुंदर मैं हूँ। बट इट वॉज रियली टेस्टी, अच्छा था। मसूर की दाल के साथ में काइंड ऑफ दाल मखनी का टेस्ट आ रहा था। और चलो ब्लॉग एंड करने की तरफ मूव ऑन करते हैं। सब यहाँ पे राजमा बन चुका है, नमक और कसूरी मेथी डाल करके राजमा को पका दिया है। चावल हो गया है, रोटी बना रही हूँ। 15 मिनट का गैप मिला था, बाहर चक्कर लगा लिया, थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज कर ली। अब उसके पश्चात यहीं से मैं ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग, क्योंकि मैं क्या देखूँ कि मैं रोटी कैसे सेकती हूँ और सबको पता है कि रोटी कैसे सेकी जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह की ब्लॉग में, संडे में। सेरू मेरी बात पे हंसता हुआ, सेरू हंस के दिखा दो बेटा इधर, देखा स्माइल सही लड़के की। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से कल संडे में। तब तक के लिए राम राम सा, बाय बाय।